बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई ऐसा ठंडी नहीं है, जोरदार ताली लगाइए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को न आन परम पुरुष होते अधिकार गावे संत सुजान। परम पूज्य गुरु सेवी स्वामी प्रमोद बाबा के श्री चरणों में नमन। परम पवित्र पूज्य पाद स्वामी निर्मल बाबा के श्री चरणों में नमन। परम पूज्य स्वामी परमानंद बाबा के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय पूज्य महात्मा गणों के श्री चरणों में नमन। इस रांची जिला के पदाधिकारीगण आए हुए इस पवित्र स्थल पर सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पाठ में सुने बड़े भाग मानुष तन पावा। वह बड़भागी कौन है जिसको मानव का शरीर मिला, और बड़भागी कैसे हुआ? इसी बात के लिए, इसी मानव शरीर के लिए भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हे उमा, वह लोग अभागी है कौन, और बड़भागी कौन है? भगवान शिव कहते हैं, हरि तजी विषय रस अनुरागी। जो परमात्मा को छोड़ करके ये देव दुर्लभ शरीर को पा करके विषय में रक्त रहते हैं, वह व्यक्ति अभागे है। और बड़भागी कौन है? जो विषयानंद को छोड़ करके निर्विषयानंद में गमन करते हैं, वही जीव बड़भागी है। दादू दयाल जी, गरीबदास जी महाराज ने कहा, यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूल, एक साईं को जाने बिना गदहा कुत्ता सूर। कहते हैं, अगर उस परमात्मा को जब तक नहीं जाने हो और जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो यह मानव शरीर कोई विशेष नहीं है। यह मानव शरीर क्या है? गधा और कुत्ता से कोई विशेष नहीं है। और हमारे संत सम्राट कबीर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कहा, जिनकी लगन गुरु से नहीं, जिनकी लगन गुरु से नहीं है, प्रेम गुरु से नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहा? ते नर खर कुकर सब जग में बिरथा जन्म गमाई, अमृत छारी विषय रस पीवे धृग धृग तिनके ताई। कहा कि वो अमृत को छोड़ करके विषय का रस में जो लिप्त है, तो क्या है? ते नर, वह मनुष्य, क्या है? कुत्ता।
सूकर, सुकर, सुअर, और खर मीन्स गधा। ऐसे मानव शरीर को बड़भागी नहीं कहा गया। बड़भागी इसलिए कहा गया, अभी सुन रहे थे पाठ में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है और इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर के बारे में बाबा नानक ने बहुत अच्छी बात कहा, इस तन मही अखुट भंडारा, तिसु विच बसै हरि अलख अपारा। ये शरीर को अखुट भंडार कहा गया। अखुट में कोई अंत नहीं है इसमें। इसलिए उपनिषद के ऋषि ने भी कहा, देहस्ता सर्व विद्या, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि, गुरुर्वाक्य लभ्यते। यह शरीर में सारी देवताएं हैं, सभी विद्याएं हैं। अभी जो हमारे बाबा संथाली में सुनाए, ये मनुष्य शरीर के अंदर है ना, या कोई बंगला में सुनावे, या तेलुगु में सुनावे, या कोई भी भाषा में सुनावे, तो मनुष्य के अंदर ही है। या कोई पशु के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पशु जो है झारखंड का अलग भाषा बोलता है और जो है तेलुगु का अलग बोलता है, या और कोई विदेश का अलग बोलता है, सब बात नहीं। सब जगह का पशु एक जैसा भाषा बोलता है, लेकिन सब जगह का मनुष्य एक भाषा नहीं बोलता। अभी सुने ना, सभी देवता, सभी विद्याएं, और इसी शरीर में तीर्थ भी है। इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा, यही घट गंगा, यही घट जमुना, यही घट बाद अनहद तूर। इसी शरीर में गंगा की धारा है, इसी शरीर में जमुना की धारा है, और इसी शरीर में अनहद का तूर का बाजा बजता है। गुरु महाराज ने कहा, बाहर के बाजे गाजे की आवाज को सुनकर सब कोई मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन अंदर की आवाज को कोई दिले ही सुनता है, जो बड़भागी होता है। वही बड़भागी है जो अमृत धुन की नौवत झहरत बड़भागी सुनते। वही बड़भागी जीव है। ये हम जीव बड़भागी है जो मानव का शरीर मिला है। और मानव का शरीर कैसे मिला है, तभी पाठ में सुने, कबहू करी करुणा नर मेरी। ये परमात्मा ने जीव के ऊपर बहुत अनुग्रह और बहुत कृपा किया, जो मानव का शरीर हम जीव को हमको दिया। देवता भी उतना बड़भागी नहीं है। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश पार न पहिया, या संत बहिया बलजोर पार ही लग जाओ। और संत कौन बनते हैं, तो ऐसी मनुष्य शरीर में बनते हैं। भगवंत कौन बनते हैं, तो इसी मनुष्य शरीर में बनते हैं। हम इस मनुष्य शरीर की बड़भागी तभी है जब ये मानवता को प्राप्त करें। और मानवता कौन प्राप्त करता है, जिसमें 3 कर्म है। चित्त से चिंतन करे ब्रह्म का, वाणी सतभाषण करे, अध्यय सत्कर्म करे, यही है मानव धर्म। यही मानव धर्म है और वही मानवता है जिसमें ये तीनों कर्म है। और मनुष्य के लिए ही ये सारी व्यवस्था है। सभी व्यवस्था मनुष्य के लिए है। ये जिला अधिवेशन है, या मासिक है, साप्ताहिक है, या बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, बना हुआ है, या कितने यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य के लिए ही। कोई पशु पक्षी के लिए स्कूल नहीं खुला है। देखें कोई पशु के लिए प्रशिक्षण होता हुआ, ये मनुष्य के लिए। और हमारे मनुष्य के लिए ही सदग्रंथों में कहा, ये मनुष्य का सबसे बड़ा काम है
आत्मा का उत्थान करना और जगत का हित करना। आत्म उत्थाए जगत हिताए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।